नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बलियापुर बीबीएम कॉलेज के समीप हुई भयानक सड़क दुर्घटना के बाद जनप्रतिनिधियों का दर्द सामने आया है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि बलियापुर में स्वास्थ्य चिकित्सा की भारी कमी है। समय रहते यदि मां का सही तरीके से इलाज होता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। बलियापुर सांसद के स्वास्थ्य प्रतिनिधि बेगू ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कई बार बलियापुर स्वास्थ्य केंद्र को लेकर आवाज उठाई, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि लालाडी में बना अस्पताल आज भी अधूरा है। इसके लिए भी कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं उप प्रमुख आशा देवी ने कहा कि ये घटना हम सभी के लिए सबक है। अब सभी को मिलकर बलियापुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान देना होगा, ताकि लोगों को समय पर इलाज मिल सके और किसी का घर का चिराग बुझने से बचाया जा सके। बताया गया कि बलियापुर में सिर्फ एक ही स्वास्थ्य केंद्र और डॉक्टरों की कमी है। ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर दराज जाना पड़ता है। लालाडी के समीप स्वास्थ्य केंद्र यदि पुनः निर्माण होकर शुरू हो जाए तो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को इलाज की सुविधा मिल सकेगी। सबसे पहले तो सभी को मेरा जोहार है। कल 2:45 बजे की घटना है। दिनोबली स्कूल सिंदरी से स्कूल वैन उधर से आ रही थी और इधर से शायद माँ बेटे थे, इधर स्कूटी से जा रहे थे, तो जोरदार टक्कर होने के कारण सुनने में आया कि माँ बेटे दोनों की मौत हो गई। काफी बलियापुर के लिए दुखद घटना है। आए दिन हम लोग घटनाएं सुनते रहते हैं कि सड़क हादसा हुआ, तो ये सब चीज काफी दुख लगता है मन को। और एक था कि स्कूल वैन में बच्चे भी थे, तो खैर भगवान की कृपा से सभी बच्चे ठीक है। थोड़ा जख्मी हुए हैं लेकिन वो ठीक है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो और जो चालक है अपनी गति को सीमा को बना के रखे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल गाड़ियों की संख्या काफी हो गई है। रोड उसका भार नहीं ले पा रही है और संख्या इतनी तेज हो गई है कि लोग इतने बिजी में आने जाने में बहुत मतलब एगो इस तरह होना नहीं चाहिए था। काफी दुखद बात है। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र जिस तरह घटनाएं हुई, तो हम लोग चाहेंगे कि अगर स्वास्थ्य केंद्र में सारी सुविधा होती, डॉक्टर समय पे उपस्थित रहते, तो शायद तुरंत ले जाकर उनको बचाया जा सकता था। अच्छी चिकित्सा मिल सकती थी और माँ को बचाया जा सकता था। सुनिए बेटा का तो वहां पे स्पॉट डेट हो गया, लेकिन अगर माँ कुछ हद तक अगर बची हुई थी तो उनको अगर सामने में एक हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें अगर सही मात्रा में तरीके से अगर वहाँ डॉक्टर उपलब्ध होते तो शायद माँ की जान बचाई जा सकती थी। तो हम लोग चाहेंगे कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें डॉक्टर भी उपलब्ध होने चाहिए। हर समय डॉक्टर वहां उपलब्ध होने चाहिए ताकि समय पे लोगों का इलाज हो सके। आज आप सुन रहे हैं हम लोग कि बच्चे को रेफर कर दिया गया था, माँ को भी रेफर कर दिया गया था। शायद समय लंबा होने के कारण हम लोग नहीं बचा पाए माँ को, तो ये काफी दुखद बात है। इसलिए स्वास्थ्य केंद्र में भी हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ डॉक्टर हर समय उपलब्ध होना चाहिए। एक हॉस्पिटल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें हमारे बलियापुर प्रखंड की जो आबादी है 2 लाख से ऊपर है। सारी आबादी उसी स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है। अगर लालाडी उप स्वास्थ्य केंद्र खुल जाता और सही तरीके से वो संचालित होता तो शायद इस स्वास्थ्य केंद्र का बोझा कम होता और हम लोगों को सही मात्रा में स्वास्थ्य केंद्र का लाभ मिलता। देखिए, सबसे बड़ा दुख की बात है ना, इस मुद्दा को लेके हम लोग बहुत बार सवाल भी किए थे। हॉस्पिटल में आपको धरना भी दिए थे, सारा चीज करके देखे। सिस्टम जो है इन लोगों का बहुत गलत है। आपका जाके बलियापुर स्वास्थ्य केंद्र का अंडर में लगभग आपका 2 लाख लोगों का चिकित्सा को निर्भर करता है। आए दिन हम माने अखबार का माध्यम से, आपका चैनल का माध्यम से सुनते हैं जो शाम 5 बजे के बाद कोई डॉक्टर नहीं रहता है। एक डॉक्टर है वो क्लियर बोलता भाई हम क्या करें। लास्ट में आपका जाके माननीय सांसद जी डोलू महतो जी हमको स्वास्थ्य विभाग का भी बनाए, प्रतिनिधि बनाए, तो थोड़ा सा हम भी बीमार पड़ गए। उन लोगों को हम पत्रचार भी किए हैं, आपके जाके बलियापुर हॉस्पिटल को, सिविल सर्जन को, डीसी को और आपका अनुमंडल पदाधिकारी को। लेकिन दुर्भाग्य है जे आपका सिविल सर्जन भी आज तक बलियापुर का बारे में कभी संज्ञान में नहीं लिए। तो आज जब तक देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि बलियापुर हॉस्पिटल सबसे जरूरी है जनता का। यहाँ न कोई नेता का आपका बच्चा यहाँ इलाज होता है, न कोई आपका जगह मंत्री का बच्चा इलाज होता है। और दूसरी बात है दुर्भाग्य के झारखंड जैसा 3.5 करोड़ जनता का एक ऐसा स्वास्थ्य मंत्री आपको जाके दे दिए हैं जिसको ना कभी स्वास्थ्य विभाग में जानकारी है, एकदम बच्चा का जैसा बयान देते हैं
ये भी एक बहुत माने गंभीर माने ये है। इन लोग इस सब के बारे में कम से कम जो भी वर्तमान सरकार में है चाहते हैं कि हम झारखंड को अच्छा झारखंड बनाएं, तो पहले तो स्वास्थ्य विभाग को देखें, शिक्षा विभाग को देखें। अगर देखा जाए तो आपको स्वास्थ्य प्रतिनिधि आपको बनाया गया आपके क्षेत्र का, और सांसद भी आप ही लोग गए हैं, तो कब तक ये सुधार आएगा? क्योंकि लालाडीबे में एक अस्पताल जो है आधा अधूरा पड़ा हुआ है, 30 बेड का अस्पताल पड़ा हुआ है। देखिए सांसद जी जब आपका विधायक थे उस समय में ही आपका लालाडी का हॉस्पिटल के बारे में हमने उनको पत्रचार किए थे। उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाए। आप देखिए, आप लोग बहुत जानकार हैं, आप लोग को सारा झारखंड का नजर आप लोग को मालूम है। झारखंड विधानसभा में कोई अगर मान लीजिए सवाल को उठाते हैं, क्या तुरंत काम होता है? जो काम करने का है उसको आपका जाके गदाल खत्ता में फेंक देते हैं, फिर कब आपका जाके आएगा। यही एक लंबा शर्त आपका जाके सत्र आ रहा है, उसमें निश्चिंत आप लोग एकदम ये कीजिए। उस सत्र में कम से कम बलियापुर का स्वास्थ्य विभाग का जो आपका जाके परिस्थिति, इसके बारे में हम विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे, इतना हम आपको ये करते हैं। और तीसरी बात है कि मोटा मोटी हमको और पूरा ये करने में 10-12 दिन लग जाएगा, और पब्लिक को थोड़ा जगाना होगा। जो हम लोग का जो बलियापुर का हॉस्पिटल को निर्भर है, वहाँ हम लोग आज ना 500 रुपया जाके विजिट देके डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ना आपका जाके 2000 रुपया देके उसका आपका जाके ये करा सकते हैं, उसका जांच करा सकते हैं, ना आपका 2000 का दवा ले सकते हैं। ये भी गरीब लोगों का सबसे महंगा आपका जाके इलाज है। क्या सांसद जी से उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो लालाडी अस्पताल अभी आधा अधूरा है उसको फिर पूरा कराने का आप लोग काम कीजिएगा? एकदम निश्चित तौर पर। देखिए, 2 मुद्दा को लेके हमको जब से स्वास्थ्य विभाग का आपका जिम्मेवारी मिला है, और उन्होंने बोले कि एकदम बेहिचक आप काम कीजिए, उसमें अगर कहीं भी औरंगा आएगा तो उसमें हम आपका जाके ये करेंगे, साथ रहेंगे, और उनको हम पत्रचार करेंगे। पत्रचार के माध्यम से उनको हम बताएंगे बलियापुर का जो ये आपका स्वास्थ्य विभाग में जो घटना हुआ। निश्चित तौर पर देखिए, बच्चा का जो घटना था तो स्कूटी वाला वहीं पर लगभग, लेकिन महिला अगर तुरंत उसका इलाज होता तो महिला का बचने का संभावना था। लेकिन बलियापुर का हॉस्पिटल का हमको समझ भी नहीं आता है, खाली गवर्नमेंट का वहां से क्या आता है, क्या उसका ये है। हम तो पूरा उनसे ये मांगे थे कि भाई इसका पूरा ये दीजिए, महीना में आपका कितना दवा आता है, महीना में कितना आप बंधाकरण किए, महीना में कितना आप ऑपरेशन किए, इसका पूरा सूची दे आप ये कीजिए। धनबाद से सीनू संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। अब देखना यह होगा कि इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कब तक ठोस कदम उठाते हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।